डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और दर्दें बहुत ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। बट हमें उनको देख के बड़ा दुख होता है, काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इतनी पेन में रह रहे हैं और फिर भी उनके जज्बे हैं वो कायम हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, राइट। तो मैंने उनको जैसे बोला है कि रात को गर्म पानी के गरारे कर लो, जैसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना, तो और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको जानकारी भी देते हैं। नमस्कार दीकन, आप देख रहे हैं आप और आपके साथ में उस्मा खान। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर यहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है और यहाँ पर मुख्य बात है कि यहाँ ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच हो रही है और साथ ही मल्टी विटामिन किया जा रहा है। यहाँ जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं उनकी अपनी क्या समस्याएं हैं, इस पर बात करेंगे जो यहाँ डॉक्टर मौजूद हैं और बाकी और लोगों से भी। मैम, जैसे यहाँ पर 24 दिन हो गए हैं, जो किसान अलग अलग इलाकों से आए हैं, दूर दराज के इलाकों से, उनकी क्या समस्याएं हैं स्वास्थ्य से जुड़ी? स्वास्थ्य से जुड़ी मैं जैसे एनालाइज कर रही हूँ, जैसे बीपी की प्रॉब्लम काफ़ी आ रही है और इधर डायबिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और दर्दें बहुत ज़्यादा हैं जो सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर पेशेंट्स। क्या हार्ट से जुड़ी भी कोई समस्याएं हैं? कुछ हैं, बिल्कुल हैं। जैसे उनकी टायर्ड ज़्यादा होते हैं क्योंकि सारा दिन तो उन्हें ट्रैली में रहना है और जैसे इतनी ठंड है तो ठंड के मौसम में कुछ तो उनको वैसे ही, लेकिन ओल्ड एज के कारण डिजेनरेटिव चेंजेस तो आते ही रहते हैं ना, तो वो पहले से प्रॉब्लम होती है तो सर्दी की वजह से ये और एग्रीवेट हो जाती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम हार्ट की होना लाजमी है इस मौसम में। अच्छा, जो कोरोना की अपना ये काल है, मतलब कोरोना का संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, तो इसमें क्या कोरोना से संबंधित भी कुछ पेशेंट हैं? नहीं, या ये भी जांच आप लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उनको बड़े आराम से देख रहे हैं उनको कि भी कैसे भी कुछ ऐसे केसेस तो नहीं आ रहे हैं। बट हमें यहाँ पर इतनी खुशी हो रही है कि जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो मास्क लगा कर आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह, मतलब कि उनके अंदर जज्बा है और हम उनको डील भी करते हैं बहुत अच्छे से, है ना। तो जैसे कई बार हमें ऐसा होता है कि भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनको जानकारी भी देते हैं भी अगर जो आपको ये प्रॉब्लम हो तो आपको कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, तो वो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। बट हमें उनको देख के बड़ा दुख होता है, काफ़ी दुख हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं और इतनी पेन में रह रहे हैं और फिर भी उनके जज्बे हैं वो कायम हैं। अच्छा, जैसे अभी कोरोना का ही काल है और प्रदर्शनकारी किसान यहाँ सब मौजूद हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य उनका कैसे अच्छा रह सकता है? मैंने उनको जैसे कई बार बोला कि जैसे यहाँ पर धरने में है और है भी रोड पे है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, राइट। तो मैंने उनको जैसे बोला है कि रात को गर्म पानी के गरारे कर लो, जैसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना, तो और उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सिखाई हैं। तो और अपनी जो लंग्स कैपेसिटी है उनको इंक्रीज़ करो क्योंकि कोरोना ने लंग्स को ही इफेक्ट करना है, तो उनके लिए हमने ऑलरेडी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज उनको टीच की है ताकि उनको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो खाने पीने से जुड़ी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी तरफ से सलाह क्या सलाह देंगे आप ऐसे में जब किसान अपने परिवार से दूर हैं और यहाँ 24 दिन हो चुके हैं और आगे पता नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है और किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार बैठा है। जैसे मैम हमारे पास आते हैं तो हम उनको डिस्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में भी बताते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा ये मेन मोटिव होता है, प्रॉब्लम इज प्रोग्रेस। उसके ऊपर हम उनको बाकायदा एक टीच करते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं और हमसे समझते हैं। तो जैसे भी होते हैं हम उनके लिए अवेलेबल हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर ये है स्वास्थ्य केंद्र, जो किसानों की और बाकी यहाँ आने जाने वाले सभी लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर यहाँ पर स्थापित किया गया है और एक तरह से एक संदेश भी है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि किसान जो आए हैं यहाँ पर उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की भी जरूरत है और साथ ही केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो सके वो इन तीनों कानूनों को रद्द करे और साथ ही एमएसपी को निर्धारित करे ताकि ये लोग यहाँ से जा सके। अन्यथा एक जगह पर इस समय में जब कोविड का संक्रमण फैल रहा है या मौसम बदल रहा है तो लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने की संभावना है। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे 24 से ज़्यादा जो साथी हैं वो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसके संदर्भ में कल शहीदी दिवस मनाया जाना है। तो इस पर इनका ये संदेश सरकार को कि ये जनता इसी देश की और इसी राज्य की है
इस पर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो सके वो इस तरफ सोचे और ध्यान अपना इस तरफ आकर्षित करे कि ये लड़ाई जितना जल्दी हो सके आपसी बातचीत के बाद में सुलझा ली जाए, अन्यथा लोगों की जान ही जानी है और सभी के स्वास्थ्य का यहाँ सवाल है। एक तरफ कोविड के संक्रमण को देखते हुए सरकार बड़े फैसले लेती है और जिसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर काफी गंभीर दिखाई देता है। पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी जैसा दौर उत्पन्न हो जाता है, तो वहीं यहाँ भी जो संक्रमण है या पारा गिरने की वजह से लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से मैं दिखर टाइप के लिए धन्यवाद।